यानी हम लोग देख रहे थे प्रीवियस क्लास में फॉर्म हैंडलिंग, एचटीएमएल फॉर्म हैंडलिंग, जिसमें हम लोग देखे थे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को कैसे रिट्रीव करते हैं, राइट। ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर रहे थे। गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करके हम लोग फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव कर रहे थे। लेकिन सेकेंड मेथड भी है आपका। सेकेंड मेथड क्या है, जैसे अगर आपका हम प्रोग्राम निकाले तो प्रीवियस क्लास का यही प्रोग्राम था। ठीक है। और इसको जब मैं रन कराऊं तो ये था, नाम हम यहाँ पे इंटर करें तो यहाँ पे आ रहा था शो बटन, आई एम नीरज, और चेंज बटन क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे रेड कलर इंटर कर दिए, चेंज हो गया, राइट। यहाँ पे कलर दूसरा कोई भी कलर आप इंटर कर दोगे, ठीक है, पर्पल, तो भी आपका यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हेक्सा कलर कोड भी डालोगे तो इफेक्टिव होगा। हेक्सा कलर कोड में तुम देख लो, हैश, ठीक है, 00FF, कोई बता सकता है कौन सा कलर आएगा? जीरो, कौन सा कलर आएगा? शायद ब्लैक सर। ब्लैक, ब्लू सर। ब्लू आएगा, वेरी गुड। नहीं, ब्लू भी नहीं आएगा। कैसे तुम ब्लू बोल दिया जी? दो वैल्यू रेड के लिए है, दो वैल्यू ग्रीन के लिए है, और दो तुम्हारा ब्लू के लिए है। तो रेड के लिए 0 है और ब्लू के लिए भी 0 है, तो बीच में एफ हाईएस्ट होता है, तो कौन सा कलर आएगा? ग्रीन सर। ग्रीन आएगा, ग्रीन आएगा। और यहाँ पे ये 00 अगर ये रखते और यहाँ आप एफ रखते तो क्या आता? चेंज बटन पे अब यहाँ पे ब्लू आता। ठीक है। तो अब हम लोग तो ये प्रीवियस क्लास में प्रोग्राम देखे थे, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू रिट्रीव हो रहा था वो गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हो रहा था। गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू वैल्यू को हम लोग रिट्रीव कर रहे थे। अब हम लोग एक दूसरा मेथड यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। उस मेथड का नाम है, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट। जो फॉर्म का नाम देंगे, जैसे देखो, ठीक है, जस्ट मैंने अभी B1 बैच में भी बताया है इस चीज को। सेकेंड मेथड, कोडिंग पे चलो, यही कोडिंग है तुम्हारा, राइट। अब जानते हो इसको क्या कर दोगे? अब यहाँ पे इंटर योर नेम, id इक्वल टू nm। गेट एलिमेंट बाय id में आप id यूज करते थे। सबसे पहले दूसरा मेथड के लिए फॉर्म का नाम दे दो। फॉर्म का नाम मैंने क्या दे दिया? फॉर्म का मैं नाम दे रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। नेम इक्वल टू मैंने यहां पर क्या दे दिया? माई फॉर्म, माई फॉर्म, राइट। ठीक है। अब चलो, अब हर फॉर्म एलिमेंट का नाम देना होगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी में आईडी देते हैं, यहां पर नाम दे दो। मैंने नेम में क्या दे दिया? इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दे दिया? T1। देख रहे हो ना, नेम एट्रीब्यूट के द्वारा, आईडी दे रहे थे आईडी एट्रीब्यूट के द्वारा। इसका नेम क्या दे दिया? T2, राइट। ये भी आपने देख लिया। ठीक है। अब चलो फंक्शन में, पहले क्या यूज करते थे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब हम गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज नहीं करेंगे। इसके जगह पर देखो दूसरा अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू, फॉर्म का नाम क्या दिए हैं? जल्दी बताओ, फॉर्म का नाम क्या दिए हैं? डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम दिए हैं माई फॉर्म। देख रहे हो यहां पर दिए हैं ना, ये फॉर्म का नाम क्या दिया गया है? माई फॉर्म। माय फॉर्म।
तो यहां पर तुमको लिखना होगा माई फॉर्म। कहाँ लिख रहे थे? यहाँ पे माई फॉर्म दे दिया, राइट। अब तुम बताओ किस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव करना चाह रहे हो? उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? हर टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया हुआ है ना, T1। T1। वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग दे देंगे T1। यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे? T1। उसका वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हो, उसके बाद वैल्यू कैसे? गेट एलिमेंट बाई आईडी के बाद वैल्यू देते हो, यहाँ पर दे दो वैल्यू, राइट। ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी आओ, दूसरे फंक्शन में चेंज कलर वाला में, इसको ही मैंने कमेंट सेक्शन में बना दिया और मैं यहाँ पर क्या लिख दिया? माई कलर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, नहीं गेट एलिमेंट बाई आईडी नहीं, फॉर्म का नाम। फॉर्म का नाम क्या था? माई फॉर्म डॉट, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिए थे? T2 डॉट वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज नहीं करके हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं। गेट एलिमेंट बाई आईडी को मैंने कमेंट लाइन में बना दिया है ना। अब प्रोग्राम को फिर से इसको एग्जीक्यूट कराएं सेव करके, तो काम करना चाहिए, ठीक है। रन कराया जाए। अच्छा, ऑलरेडी तो ओपन था ही। नेम, राइट, यहाँ पे पिंक शो बटन, आई एम नीरज आया, देख रहे हो तुम। चेंज बटन पे क्लिक कर दिए, ये भी हो गया, राइट। तो आप कर सकते हो ना कि गेट एलिमेंट बाई आईडी के जगह पे हम लोग फॉर्म का नाम यूज करके और फॉर्म एलिमेंट का नाम देकर उससे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पॉपुलर मेथड है लेकिन गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। सभी जगह यूज होता है गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि जितना भी CSS का स्टाइल्स है, सारे CSS स्टाइल्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। किसके थ्रू? गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू। जितना भी DOM प्रॉपर्टीज होता है मैं बताऊंगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, सारा गेट एलिमेंट बाई आईडी के द्वारा एक्सेस होता है, इसलिए गेट एलिमेंट बाई आईडी इज पॉपुलर मेथड, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? अभी आपको एक सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूं कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का सिंपल प्रोग्राम कहने का मतलब क्या कि दो टेक्स्ट बॉक्स में हम वैल्यू इंटर करेंगे। सर बोलो। सर क्लास से बनाना चाहते थे, जैसे यहाँ नेम का फील्ड है उस तरीके से 2-3 फील्ड बना के और सेम क्लास देना चाहते थे जिस। क्या नहीं समझे? क्लास, गेट एलिमेंट सर बाई आईडी जो है वो क्लास, क्लास जैसे मान लो कि जो तुम, क्लास सर 2-3 फील्ड बनाना चाहते थे, नेम, मदर नेम, रोल नंबर, ये सब वगैरह हाँ, सर, और उसको डिस्प्ले करवाना चाहते थे वो भी हो जाएगा। उसके अभी लिए। अभी तो हम बताएंगे ही, अभी तो बताएंगे ही। चलो वही प्रोग्राम बता देते हैं, उन लोग को कैलकुलेटर बता रहे हैं, बताए थे, तुमको यही प्रोग्राम बता देते हैं। देखो, कैलकुलेटर बताइए। वो तो वैसे भी अभी अभी थोड़ी, अभी अभी वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में ना हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो एक ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं। तुमको हम यहाँ पर पूरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, सैलरी, हायर डेट, ये सब वैल्यू रिट्रीव करके दिखाएंगे। अभी क्यों घबरा गया? ठीक है। अभी तो तुमको अभी केवल बता रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कैसे डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। आप जितना चाहते हो रिकॉर्ड, उतने रिकॉर्ड फॉर्म एलिमेंट बनाओ, हर तरह का फॉर्म एलिमेंट तुम बनाओगे और मैं आपको वैल्यू रिट्रीव करके दिखाऊंगा। अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, ठीक है। वैसे चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पर एक फॉर्म, इसी को आगे बढ़ा दे या न्यू प्रोग्राम बना देते हैं। देखो, यहाँ पे आ जाओ।
फाइल न्यू, HTML, ठीक है, हेड, टाइटल, स्टूडेंट, रिकॉर्ड। टाइटल को क्लोज कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टाइल यूज किया और यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाया, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या दिया, हेड दे दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, बॉडी यूज किया। यहाँ पे क्या यूज किया, ठीक है, सेंटर यूज कर दिया। सेंटर के बाद मैंने क्या यूज कर दिया, फॉर्म यूज कर दिया। फॉर्म का क्या हो, फॉर्म के अंदर हम क्या रखेंगे, टेबल रखेंगे। टेबल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्म को क्लोज किया। फिर मैंने यहाँ पे सेंटर को क्लोज किया, सेंटर को क्लोज किया। फिर मैंने यहाँ पे बॉडी को क्लोज किया। फिर यहाँ पे मैं HTML को क्लोज किया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करो, अपने फोल्डर में जाओ, AKU-2 AKU-2 जावास्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया स्टूडेंट फॉर्म, राइट, .html, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल यूज करो, ये वाला एक लाइन लिख दो, हमको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इस लाइन को केवल मैं लिखना चाहता हूँ, नेम वाला, TR, Ctrl+C, Ctrl+V, टेबल के अंदर, ठीक है। नेम इसमें इनपुट करोगे, राइट। नेम के बाद मैंने उसको शिफ्ट Ctrl+C, नेम के बाद दे दिया फादर्स नेम, फादर्स नेम, FNM, राइट। अब हम यहाँ पे इसका रेडियो बटन ले लेते हैं, जेंडर, Ctrl+V, यहाँ पे दे दिए जेंडर, जेंडर, और इनपुट टाइप इक्वल टू, तुम जानते हो रेडियो बटन बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियो ID दे दो, एक ID दे दो मेल, ठीक है। एक और चीज बनाना होगा यहाँ पे मुझे, शिफ्ट Ctrl+C, यहाँ पे मेल लिख दो, Ctrl+V, यहाँ पर फीमेल दे दिया, ID नेम देख रहे हो तुम, और यहाँ पर ID दे दिए हैं, और यहाँ पर दे दो फीमेल, फीमेल, और यहाँ पे
अब जानते हो रेडियो बटन का नाम देना जरूरी है, नहीं तो दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाएगा। नेम दे दो, नेम इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, जेंडर दे दिया। यहाँ पर भी नेम दे दो, जेंडर। नेम इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, जेंडर दे दिया, जेंडर, राइट। चलो, और एक मैं कॉम्बो बॉक्स बना लेता हूँ, टीआर सेलेक्ट, टीडी के अंदर लिख दो सेलेक्ट कोर्स, और टीडी को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। दूसरा टीडी बना दो, और टीडी में यहां पर दे दो सेलेक्ट, राइट, और सेलेक्ट में यहां पर दे दो आईडी, आईडी इक्वल टू, ठीक है, मैं दे देता हूं सीएस, सीएस दे दिया, राइट। और तुम जानते हो वैल्यू कैसे ऐड होता है, ऑप्शन एक में दे दिया मैंने बीसीए, ठीक है, और ऑप्शन को मैं क्लोज कर दिया, ऑप्शन को क्लोज कर दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीबीए, एमबीए, राइट। अब सिलेक्ट को क्या कर दो, बंद कर दो। सिलेक्ट को क्या कर दिया, बंद कर दिया, राइट। चलो, अब एक बटन बना लो। क्या बना लेंगे, बटन। टीडी को क्लोज कर दो और टीआर को क्लोज कर दो। अभी इतना ही हम लोग एलिमेंट देख रहे हैं। और यहाँ पे एक बटन बनाओ, इनपुट टाइप इक्वल टू, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने दे दिया बटन, बटन वैल्यू इक्वल टू मैंने दे दिया शो। शो बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग, सारा रिकॉर्ड शो कर देगा। ऑन क्लिक इवेंट एक फंक्शन बनाएंगे, शो रिकॉर्ड, शो रिकॉर्ड, राइट। इसको टीडी से क्लोज कर दो, टीआर से क्लोज कर दो, ठीक है। यहाँ पे टीडी टीआर स्टार्ट करो, यहाँ पे टीडी क्लोज कर दो। चलिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड, ठीक है, एक बॉक्स में शो करे। किस में शो करना चाहिए, बॉक्स में। तो एक बॉक्स बना लो। देखो, इस बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो योर नेम वाला बॉक्स था। ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल सी, इसमें स्टाइल टैग के अंदर रख दो ये बॉक्स, कंट्रोल भी, और इस बॉक्स को नीचे में हम लोग यूज कर लेंगे। फॉर्म के बाद यहाँ पर लिख दो क्या, div और आईडी। क्या था आईडी, बॉक्स ना, बॉक्स, बॉक्स था। बॉक्स, और div को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। div को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करा के देखना चाहता हूँ। तो अभी हमारा केवल फॉर्म आएगा, जावास्क्रिप्ट का भी कोडिंग नहीं किया गया है।
यही तुम्हारा फॉर्म है। जो भी नेम इंटर करोगे, जो भी फादर्स नेम इंटर करोगे, जो भी यहाँ से मेल फीमेल सेलेक्ट करोगे, जो भी कॉम्बो बॉक्स से ये सेलेक्ट करोगे BCA, और जैसे ही शो बटन पे मैं क्लिक करूं, रिकॉर्ड इसमें डिस्प्ले कर जाना चाहिए। राइट, चलो आप तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव करना चाहते ही हो, जानते ही हो। उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे रेडियो बटन से वैल्यू कैसे रिट्रीव होगा और इससे कैसे रिट्रीव होगा। ठीक है, थोड़ा सा शो बटन वाला सर बॉक्स का साइज, हाँ बॉक्स को रिसाइज कर देते हैं, बॉक्स को रिसाइज कर देते हैं। हाइट बढ़ा दो, हाइट मैं यहाँ पे अब दे देता हूँ, ठीक है, हाइट मैं दे देता हूँ 300, और इस चीज़ को मैं कम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 200। और अब मुझे लाइन हाइट का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही हो, बस टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। चलिए कंट्रोल एस, अब आप यहाँ पे रन कराओ, कहाँ था ब्राउज़र, रिफ्रेश, ये है। इसी बॉक्स में रिकॉर्ड आपका क्या होगा, प्रिंट करेगा। राइट, आइए अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोडिंग पे चलता हूँ आपका। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के कोडिंग पे मैं चलता हूँ। स्क्रिप्ट टैग, फंक्शन बनाओ, फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दो, क्या वहाँ दिए थे, शो रिकॉर्ड, शो रिकॉर्ड नाम का एक फंक्शन बना लिया। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस। राइट, और यहाँ पे मैं फंक्शन का पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, क्या क्या चाहिए, ए नेम चाहिए, ठीक है, एफ नेम चाहिए, फादर नेम, जेंडर चाहिए, जेंडर ले लिया, फिर क्या था, कोर्स, इतना वेरिएबल बना लिया। तुम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू तो रिट्रीव करना जानते हो, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या दिए थे आईडी नेम, आईडी क्या दिया गया है, फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स का एनएम डॉट वैल्यू। राइट, फिर चलो फादर्स नेम, फादर्स नेम के लिए वेरिएबल क्या लिए हो, एफ नेम इक्वल टू, इसी चीज को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। राइट, फादर्स नेम वाला आईडी क्या है, एफ एन एम, ये भी वैल्यू रिट्रीव हो गया। अब दिमाग ये लगाना है कि रेडियो बटन वाला कैसे पता करोगे कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड है, कौन नहीं है। तो जानते हो इसके लिए एक प्रॉपर्टी का नाम है चेक्ड, इसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है चेक्ड, कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको लिखना होगा, ध्यान दो सभी लोग, इफ कंडीशन, और यहाँ पे लिखो तुम कंट्रोल भी आईडी, फर्स्ट रेडियो बटन का आईडी क्या दिए हैं, मेल, मेल डॉट क्या होता है, चेक्ड, चेक्ड, कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, चेक्ड। अगर फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्टेड होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ध्यान दो मेरे बात को, दो रेडियो बटन है, दोनों में से कोई भी सिलेक्टेड हो सकता है, जेंडर या जेंडर में मेल या फीमेल, तो मेल वाले को चेक किए चेक्ड के थ्रू, अगर कंडीशन ट्रू मिलेगा, अगर फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्टेड है तो उसका वैल्यू आ जाना चाहिए, उस रेडियो बटन का वैल्यू आ जाना चाहिए। तो किस में रिट्रीव करोगे तुम, किस में रिट्रीव करोगे, ठीक है, तुम रिट्रीव करोगे, जेंडर वेरिएबल है तुम्हारा, जेंडर वेरिएबल, तो यहां लिखोगे जेंडर इक्वल टू कंट्रोल भी, रेडियो बटन का नाम क्या है,
मेल, मेल डॉट वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, मेल डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू तुम दिए हो जेंडर में। फिर उसी तरह से एल्स इफ, हो सकता है कि दूसरा रेडियो बटन सेलेक्टेड हो, तो इस चीज को तुम क्या कर लोगे, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी। दूसरा रेडियो बटन का आईडी क्या है, फीमेल, अगर ये सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा फीमेल डॉट वैल्यू, राइट। और कॉम्बो बॉक्स, अब है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में तो कुछ करना ही नहीं है, कंट्रोल केवल इसको कॉपी कर लो, जो सिलेक्ट करोगे वही वैल्यू आना चाहिए। तो कंट्रोल भी, क्या लिए हो, कोर्स लिए हो, वेरिएबल कोर्स, और उसका नाम क्या दिए हो, आईडी क्या दिए हो, CS। बस अब प्रिंटिंग का काम करना है, तो एक रिजल्ट के लिए RS ले लो, RS ले लिया, और RS में रिजल्ट को कॉन्केटनेट करो, RS इक्वल टू, ठीक है, नेम इक्वल टू प्लस किस वेरिएबल में रिट्रीव किए हो, नेम, उसके बाद न्यू लाइन आना चाहिए। तो न्यू लाइन के लिए तुम क्या यूज करते हो, BR टैग, राइट, BR टैग दे दिए। नेम के बाद क्या है, फादर्स नेम, फादर्स नेम इक्वल टू, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने डबल कोट दे दिया, फिर यहाँ पे प्लस वेरिएबल नेम क्या है, फादर्स नेम किस में रिट्रीव किए हो, F नेम में, प्लस फिर यहाँ पे न्यू लाइन दोगे, BR टैग, फादर्स नेम के बाद क्या है, जेंडर, जेंडर इक्वल टू, जेंडर इक्वल टू, जेंडर इक्वल टू, फिर यहाँ पे प्लस दो, कौन सा वेरिएबल बनाए हो, जेंडर ही बनाए हो, फिर प्लस बैकस्लैश n नहीं, BR ना, BR टैग। अब यहाँ पे क्या देंगे, कोर्स है तुम्हारा, कोर्स दे दिए, कोर्स इक्वल टू, ठीक है, प्लस CS, राइट। इस रिजल्ट को जो कॉन्केटनेट किए हो उस बॉक्स में तुमको दिखाना है। तो बॉक्स में दिखाना है, तो दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, याद है, कौन, बॉक्स में राइट करने के लिए क्या यूज करते हैं, जल्दी बताओ, बॉक्स में राइट करने के लिए, उस बॉक्स में document dot get element by id box बॉक्स का नाम, हाँ, dot inner html वेरी गुड, इनर HTML कैपिटल में लिखते हैं, इक्वल टू, yes sir इक्वल टू, equal to हम यहाँ पर दे वैल्यू देंगे हम दोगे, सर RS ना, yes RS दे yes sir दीजिए, राइट, ठीक है। अब ये बन चुका है, अब तुम इसको रन करा के देखो, थोड़ा सा हाइट विथ फॉन्ट साइज 30 दिए हैं तो बढ़े घटेगा, इसको 300 कर देते हैं। चलो अब तुम रन करा के देखो, कंट्रोल S और रन कराओ। चलो रिफ्रेश, ठीक है, नेम, नेम में मैं यहाँ पे, ठीक है, इंटर किया अमन, फादर्स नेम XYZ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेल
और यहाँ पे BCA सिलेक्ट किया, शो बटन। नेम तो आ गया सही, फादर्स नेम भी सही आ गया, जेंडर में यहाँ ऑन है, कोर्स में गलत है। यहाँ पर एक चीज हम लोग छोड़ दिए हैं, वैल्यू जरूर देना है, रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो। यहाँ रेडियो बटन में देखो क्या लिख रहे हैं हम, वैल्यू एक एट्रीब्यूट होता है रेडियो बटन का, वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर क्या दे दोगे, मेल दे दोगे, ठीक है। इसी तरह से तुम यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पर भी वैल्यू इक्वल टू क्या दे दोगे, फीमेल दोगे, राइट। उसी तरह से ऑप्शन में भी तुमको यहाँ देना होगा, वैल्यू इक्वल टू मैंने दे दिया BCA, राइट। कॉपी कर लो, कंट्रोल C, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, राइट। अब मैं रन करा रहा हूं, अब मैं रन करा रहा हूं, अब मेरा सही आउटपुट आएगा। रिफ्रेश, मैंने यूज किया मनीष, ठीक है, मैंने यूज किया XYZ, मेल, कोर्स में BCA ही है, शो बटन। कोर्स नहीं आ रहा है, नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, जेंडर भी आ गया, कोर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। वैल्यू में सर BCA ही लिख दिए हैं सब में। क्या लिख दिए हैं सर? तो उससे तो दिक्कत नहीं है, MCA मैं कर देता हूँ, MCA, और यहाँ पे तुम दे दो BBA, ये भी मैंने यूज कर दिया, BBA दे दिया, और यहाँ पे MBA है, मैंने यहाँ पर MBA भी दे दिया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ CS, कोर्स इक्वल टू, यहाँ CS लिख दिए हैं, वेरिएबल हमारा कोर्स है ना जी, कोर्स है, वेरिएबल तुम क्या लिए हो, कोर्स लिए हो। कंट्रोल S, और लैपटॉप हमको चार्ज में लगाना जरूरी हो गया है, नहीं तो डिस्चार्ज ये हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा विथ को और बढ़ाओ तुम, ठीक है, 400 कर दो। अब चलो कंट्रोल S, रन कराओ, इस बार आउटपुट तुम्हारा सही आएगा। रिफ्रेश, ठीक है, नेम इंटर कर दिए, जो भी है राजा कुमार, फादर्स नेम XYZ, मेल, BCA है ही, शो बटन। आ गया आउटपुट, नेम इक्वल टू राजा कुमार, फादर्स नेम XYZ, जेंडर इक्वल टू मेल, कोर्स इक्वल टू BCA। 4 मिनट समय है, पहले अटेंडेंस बना लेने दो, उसके बाद में आपको